बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आईजीएल की तरफ से ये बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रहा है। तो अभी आईजीएल हेल्थ ये चैनल शुरू किया है, तो इसमें इंशाल्लाह आपके पास वीडियो आते रहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं वैक्सीन्स के मुतालिक। जो वैक्सीन्स लगाई जाती हैं बच्चों को, जैसे डीटीपी है, पोलियो है, फिर एमएमआर है। देखिए, जब मैंने रिसर्च की और तहकीक की, ख़ासकर जो बच्चों को वैक्सीन्स दी जाती हैं हॉस्पिटल्स में, आया उनको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? क्या डॉक्टर्स मजबूर कर सकते हैं, नर्स मजबूर कर सकते हैं लगाना या नहीं? इस पर आज हम बात करेंगे। एक किताब है जिसका नाम है वैक्सीन्स द बिगेस्ट मेडिकल फ्रॉड इन हिस्ट्री। ये कई डॉक्टर्स ने मिलकर लिखी है। इसमें एक डॉक्टर है जिनका नाम कैरोलिन डीन। वो फरमाती हैं कि यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दे वांट यू सिक एंड डाइंग एक्सपेंसिवली। ये बहुत ख़तरनाक जुमला है। क्या फरमाती हैं? यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट डे यानी यही जो WHO, CDC, FDA, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स सभी आ गए उसमें। दे वांट यू सिक एंड डाई एक्सपेंसिवली। तो इसका इंतज़ाम ये लोग वैक्सीन्स के थ्रू करते हैं। अल्लाह ने हमें बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया है। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। अच्छे अंदाज में अल्लाह ने बनाया है, उसमें कोई कमी नहीं रखी, कोई नुक्स नहीं रखा, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सबसे बेहतरीन जो वैक्सीन है वो भी दी है अल्लाह ने, माँ का दूध। बस इसके अलावा ये जो वैक्सीन्स का सिलसिला शुरू है, ये इसलिए लगाया जाता है ताकि आगे चलकर बच्चा बीमार हो, उसका ग्रोथ सही ना हो, कहीं ना कहीं नुक्स हो, कहीं ना कहीं ऑटिज़म की बीमारी हो, और इस तरह इनके धंधे चलते रहें। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मैंने रिसर्च की है और मुझे एक किताब मिली है वैक्सीन्स द बिगेस्ट मेडिकल फ्रॉड इन हिस्ट्री। उसके तहत मैं बता रहा हूँ। आप भी ये किताब डाउनलोड कर सकते हैं। एक PhD डॉक्टर हैं जिनका नाम बर्नार्ड रिमलैंड, PhD हैं, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ द ऑटिज़म रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऑटिज़म एक बीमारी है जो बच्चों को खासकर होती है, जिनके दिमागी प्रॉब्लम उनको होती हैं, अपाहिज होते हैं दिमाग की वजह से। और जिस तरीके से बोलने में दिक्कत है, चलने में दिक्कत है, बात करने में दिक्कत है, इस तरीके से जो प्रॉब्लम्स बच्चों में आती हैं उसको ऑटिज़म कहा जाता है। तो ये जो डॉक्टर्स है बर्नार्ड रिमलैंड, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ द ऑटिज़म रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड फाउंडर ऑफ ऑटिज़म सोसाइटी ऑफ अमेरिका, वो क्या फरमाते हैं? देखिए, द ड्रग कंपनीज आर लाइंग। ड्रग कंपनीज आपको झूठ बोल रही हैं। विद द हेल्प ऑफ CDC एंड FDA, ये WHO, CDC, FDA ये सब मिली भगत है, ये मिलजुल कर काम करते हैं। और इसके जो डायरेक्टर्स लोग होते हैं, ज़्यादातर यही फार्मास्यूटिकल कंपनीज में इनका शेयर होता है। द ड्रग कंपनीज कॉज्ड द ऑटिज़म epidemic and they are not the parents nor the public must pay the cost. They are guilty, they are very profitable and should be held accountable. तो ये क्या कहते हैं कि ये इनको सज़ा मिलनी चाहिए जो ऐसा कर रहे हैं। ये ड्रग कंपनीज जो जिम्मेदार है ऑटिज़म के वैक्सीन्स के थ्रू बच्चों को जो देकर एक्टर्स के थ्रू एडवर्टाइज करेंगे और लोगों को जो एक माहौल पैदा करेंगे कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये लगाना ज़रूरी है। एक दूसरे से मार्केटिंग होती है, माउथ टू माउथ मार्केटिंग होती है। एक दूसरे को अगर नहीं लगाएंगे तो प्रेशर आता है बाप की तरफ से, माँ की तरफ से, दादा की तरफ से, नानी की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से, हॉस्पिटल्स की तरफ से कि ये लगाना ज़रूरी है। लेकिन ये एक पूरा जाल है। तो ये कह रहे हैं कि इनको सज़ा मिलनी चाहिए। अभी आपके सामने एक जो फ़ोटो है, देखिए उसमें क्या लिखा है? ही इज़ परफेक्टली हेल्थी डॉक्टर। वो कह रहे हैं कि ये परफेक्टली हेल्थी है मेरा बच्चा। जैसे कुरान में आया है कि लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। लेकिन डॉक्टर क्या कह रहा है? आई एग्री, सो लेट्स गेट सम वैक्सीन इनटू हिज सिस्टम एंड स्टार्ट हिम ऑन अ लाइफ टाइम ऑफ अननेसेसरी मेडिकल ट्रीटमेंट।
तो ठीक है, वो अच्छा पैदा हुआ है, बच्चा सेहतमंद है, लेकिन आगे चल के इसको एक सिस्टम में एक वैक्सीन देंगे ताकि ये अननेसेसरी ट्रीटमेंट्स इसके ऊपर होते रहे। देखा आपने? इसी किताब में एक जगह आया है, आई कैन कंक्लूसिवली से दैट वैक्सीनेशन इज द बिगेस्ट मेडिकल फ्रॉड इन हिस्ट्री। वैक्सीनेशन अलॉन्ग विथ वॉर वुड बी द बिगेस्ट फ्रॉड इन ऑल ऑफ हिस्ट्री। तो ये जिस तरीके से इनका धंधा होता है, वेपन्स हैं, वेपन्स बेचने के लिए ये वॉर्स क्रिएट करते हैं, उसी तरीके से अपने दवाइयाँ बेचने के लिए बीमारियाँ क्रिएट करते हैं। इस बात को मैं आगे और नहीं बढ़ाऊंगा, आप लोग समझदार हैं और समझ सकते हैं। क्या डॉक्टर्स की बात ना माने? देखिए, आपके ऊपर है, आप बच्चे के माँ बाप हैं, आपको समझना चाहिए। और अल्लाह ने सबसे अच्छा वैक्सीन दिया है, माँ का दूध। और आजकल औरतें अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती, ये भी गलत है। लेकिन माँ का दूध कम से कम 6 महीने 1 साल तक बच्चा पीना चाहिए, ये सबसे बेहतरीन वैक्सीन है। दूसरा ये कि बच्चे को चाहिए कि बाहर खेले, अच्छी धूप ले। अगर जितना वो मिट्टी में वगैरह खेलेगा या कहीं बच्चों के साथ खेलेगा तो उतना उसकी इम्यूनिटी मजबूत होगी। एक और फोटो मैं आप सिर्फ देख लीजिए, इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। 1940 में कितने वैक्सीन दिए जाते थे, 1980 में और 2012 में। ये पहले का जो है ये फिगर है जो मिला है मुझे, अभी 2025 चल रहा है। तो देखिए इनकी लाइन में कितनी बीमारियां हैं और कितने वैक्सीन ये लोग इस तरीके से एक जाल बिछाते हैं। तो इस वीडियो का कंक्लूजन इस तरीके से करेंगे कि आईजीएल की तरफ से आपको यही रिकमेंडेशन हो रहा है कि आप अपने बच्चों को कोई भी वैक्सीन ना लगाएं। और ये अभी आपके ऊपर है, आपका राइट है, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता, कोई डॉक्टर्स, कोई हॉस्पिटल, इनका बिजनेस है। इस तरीके से आपको ये समझने की ज़रूरत है, आप इस पर काम करिए। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर करिए, इंशाल्लाह मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। आप फ़ोन भी कर सकते हैं मुझे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।